नमस्कार एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव राज्यसभा में हुआ पेश। असम से भाजपा सांसद भुवनेश्वर कलिता ने सबका साथ सबका विकास पर की चर्चा। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों सोशल एक्टिविस्टों पर राजद्रोह की धाराओं के तहत मामले दर्ज कराने का उठाया मुद्दा। शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई के खिलाफ दर्ज मामलों का किया जिक्र। तो वहीं यूपी से भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने देश भर में मंदिरों, हिंदू प्रतीकों को नुकसान पहुंचाने का मुद्दा उठाया और गृह मंत्रालय से उचित कार्रवाई करने की अपील की। बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया की हुई शुरुआत। एरो इंडिया शो में वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच 83 अतिरिक्त एलसीए तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के लिए हुआ करार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया का सबसे बड़ा एयरोस्पेस और डिफेंस प्रदर्शनी एरो इंडिया 2021 का किया उद्घाटन। इसके बाद फ्लाइंग डिस्प्ले हुआ जिसमें भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ने लिया हिस्सा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का खतरा जारी। संक्रमितों की संख्या पहुंची 10 करोड़ 43 लाख के पार। 22,62,000 से अधिक लोगों की मौत। वहीं दुनिया भर में कोरोना से 7 करोड़ 62 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक। 10 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों को लगाया टीका। हालांकि अभी भी दुनिया भर में 2 करोड़ 58 लाख से अधिक एक्टिव केस मौजूद। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 7 लाख के पार। मरने वालों की संख्या पहुंची 1.5 लाख के पार, जबकि 1 करोड़ 4 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक। तो वहीं देश भर में अब तक 41,38,000 से अधिक लोगों को लगाया टीका। देश भर में अभी भी कोरोना के 1,60,000 से अधिक एक्टिव केस मौजूद। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा पर सुनवाई। जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस की बेंच ने की सुनवाई। रैली में हुई हिंसा और तिरंगे के अपमान की न्यायिक जांच से किया इनकार। तीनों कृषि कानूनों का विरोध तेज। किसानों का 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान। दिल्ली बॉर्डर पर कड़ा हुआ पुलिस का पहरा। दूसरी ओर दिल्ली बॉर्डर की सड़कों पर बड़ी बड़ी कील लगाने के बाद प्रशासन ने सिंगू बॉर्डर पर बैरिकेडों को सीमेंट से जोड़कर मोटी दीवार बनाई। गाजीपुर बॉर्डर पर भी दिल्ली की तरफ से कटीले तार लगाए गए। तो वहीं घेरेबंदी से स्थानीय लोग और आंदोलन कर रहे किसानों ने जताया ऐतराज। दूसरी ओर किसान आंदोलन के समर्थन में वामपंथी संगठनों का मंडी हाउस से जंतर मंतर तक होगा मार्च। दिल्ली में लापता किसानों को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिया आश्वासन। कहा, सरकार ऐसे किसानों को लगाएगी पता। 26 जनवरी को गिरफ्तार किए गए लोगों के लिए लिस्ट तैयार करने के दिए निर्देश। राष्ट्रद्रोह के आरोप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कांग्रेस नेता शशि थरूर और राजदीप सरदेसाई। 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में की थी एफआईआर दर्ज। जानबूझकर गुमराह करने वाली और उकसाने वाली खबर प्रसारित करने का है आरोप। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त मोर्चा का आह्वान। 6 फरवरी को खरसाना में 1 दर्जन स्थानों पर किसान करेंगे चक्का जाम, जिसके बाद किसान बड़ी संख्या में होंगे शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए रवाना। केरल के तिरुवनंतपुरम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संवाददाता सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, केरल में भाजपा तीसरे प्रमुख ध्रुव के रूप में उभरी। देहरादून के उत्तराखंड प्रेस क्लब में पत्रकार से मिलिए कार्यक्रम का हुआ आयोजन। डीजीपी अशोक कुमार से पत्रकारों ने कानून व्यवस्था को लेकर किए कई सवाल। कहा, उत्तराखंड पुलिस फ्रंट फुट पर रहकर करती है काम। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की शिष्टाचार भेंट। बंसल ने नव संवत्सर और हिंदू नववर्ष की दी अग्रिम शुभकामनाएं। राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर किया संवाद। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने दिल्ली में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा से की मुलाकात। संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के लिए रेलवे से जुड़े कई मुद्दों पर की चर्चा। ट्रेनों के समय परिवर्तन और बंद गाड़ियां चलाने को लेकर भी चर्चा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गुरुवार को यूपी में मृतक किसान की 13वीं कार्यक्रम में होंगे शरीक। किसान आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताएंगे राहुल। किसानों की लड़ाई लड़ने का लेंगे संकल्प। यूपी के एटा में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ठेले को मारी टक्कर। हादसे में ठेला चालक सलीम खान की मौके पर दर्दनाक मौत। हादसे में एक युवक रोहित खान हुआ गंभीर घायल। यूपी के सहारनपुर में खेल टूर्नामेंट के विजेताओं का किया सम्मान। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने किया सम्मानित। सभी प्रतिभावान स्टूडेंट्स को दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड के रुड़की में दबंगों ने की फायरिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस कर रही मामले की जांच। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस और एसएसबी टीम की बड़ी कार्रवाई। एक तस्कर को ब्राउन शुगर के साथ किया गिरफ्तार। पकड़ी गई ब्राउन शुगर की कीमत बताई जा रही है 23,65,000 रुपए। यूपी के बाराबंकी में 3 शिक्षकों के पाए फर्जी दस्तावेज। एसआईटी की जांच में खुलासा। डीआईओएस कार्यालय से चंद दूरी पर स्थित स्कूल में तैनात थे शिक्षक। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का जयपुर दौरा। प्रभारी अजय माकन ने की सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात।
जनता को राहत देने वाले मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली बीजेपी ने 4 राज्यों में नियुक्त किए विधानसभा चुनाव प्रभारी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को असम की दी जानकारी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को असम में सह प्रभारी नियुक्त किया। तो वहीं जी किशन रेड्डी को बनाया तमिलनाडु का चुनाव प्रभारी। वीके सिंह को सह प्रभार की दी जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को बनाया केरल विधानसभा चुनाव प्रभारी, जबकि केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल को पुडुचेरी का बनाया प्रभारी। बजट की तैयारियों में जुटे सीएम अशोक गहलोत। 5 फरवरी को महिला संगठनों समेत कई संगठनों से करेंगे चर्चा। सामाजिक कार्यकर्ता, किसान, कर्मचारी और अन्य संगठनों से करेंगे चर्चा। प्रदेश के 7 जिलों में शाला स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने किया शुभारंभ। स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का स्टेट लेवल है कार्यक्रम। प्रदेश में शिक्षा विभाग ने कक्षा 6 से 8 तक की बच्चों के लिए गाइडलाइन जारी की। 8 फरवरी से खुलेंगे कक्षा 6 से 8वीं तक स्कूल। स्कूल का समय सुबह 10:30 बजे से होगा दोपहर 3 बजे तक। तो वहीं 7 फरवरी को स्कूल में रखी पेरेंट्स के साथ मीटिंग। स्कूल की व्यवस्थाओं से परिजनों को करवाया जाएगा अवगत। गाइडलाइन में स्कूल संशोधन का समय घटाया। जयपुर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के इंडक्शन के 21 साल पूरे। 3 फरवरी 2000 को पहली बार संभाली थी सुरक्षा व्यवस्था। कंधार हाईजैक के बाद सीआईएसएफ को सौंपी गई थी सुरक्षा। प्रदेश की 90 निकायों में अध्यक्ष पद की नामांकन प्रक्रिया पूरी। बोर्ड बनाने की रणनीति में जुटी भाजपा कांग्रेस। 7 फरवरी को होगा अध्यक्ष के लिए मतदान। भिवाड़ी में पुलिस ने चलाया वांछित आरोपियों की धरपकड़ अभियान। नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को पॉक्सो एक्ट में किया गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। मूंडवा की दुकानों की आगजनी के मामले ने पकड़ा तूल। शंखवास गांव में दुकानदारों ने किया आंदोलन। सीसीटीवी में युवक आग लगाता हुआ आया नजर। दुकानदारों ने की आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। सुरई के पिंडवाड़ा में एक कार अनियंत्रित होकर 15 फीट गहरी खाई में गिरी। हादसे में कार सवार 2 बच्चों समेत 6 लोग घायल। 2 लोगों को गंभीर हालत में गुजरात रेफर किया। बीकानेर के जिला कलेक्टर और एसपी ने किया कोलायत क्षेत्र का दौरा। अवैध खनन और हथकढ़ शराब वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। कलेक्टर और एसपी क्षेत्र के ग्रामीणों से हुए रूबरू। नागौर के पादुकलान में एसडीएम ने ली एसआईटी की बैठक। अवैध बजरी खनन और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर की चर्चा। खनन माफियाओं पर नकेल कसने की बनाई रणनीति। सरमथुरा कस्बे में जगह जगह गंदगी के लगे ढेर। राहगीरों का सड़क पर पैदल चलना हुआ दुश्वार। आला अधिकारी समस्या पर नहीं दे रहे ध्यान। चिड़ावा में हिम्मतराम के परिवार में छाई खुशी की लहर। एक साथ 2 युवा बने सीए। साक्षी हिम्मतराम ने पास की सीए परीक्षा तो करीबी रिश्तेदार मोहित भी बने सीए। टोंक में ट्रैफिक पुलिस की मनमानी आई सामने। गरीब ठेले वाले पर जुर्माने के नाम पर किया परेशान। यातायात कर्मी ठेले वाले के तराजू और बांट लेकर जाने पर ठेले वालों में दिखा रोष। सरमथुरा के भिंडीपुरा गांव में स्थित मीन भगवान के मंदिर में किसान महापंचायत का आयोजन। किसानों ने नए कृषि बिल का विरोध जताया। 6 फरवरी को चक्का जाम का किया ऐलान। बीरमाल क्षेत्र के नाचौली गांव में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। 35 लीटर अवैध हथकढ़ शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। 130 लीटर अवैध वॉश की नष्ट। छोटी सादरी में अफीम की फसल पर आने लगे सफेद फूल। किसान फसल की सुरक्षा में जुटे दिन रात। कई किसानों ने खेतों पर बनाई झोपड़ियां। अलवर के राजगढ़ में अलवर सिकंदरा सड़क मार्ग पर वैन और ट्रक की भिड़ंत। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। पत्थरों से भरा ट्रक भी पलटा। अजमेर में दुष्कर्म मामले में 1.5 साल से फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। बस्ती में सीएससी में लंबे अरसे के बाद हुआ पहला जटिल ऑपरेशन। हार्निया के गंभीर मरीज का हुआ ऑपरेशन। डॉक्टर्स में खुशी की लहर। जयपुर के पावटा में आत्मा परियोजना के तहत किसान संगोष्ठी का आयोजन। जैविक खेती को लेकर दी जानकारी। गोष्ठी के अंत में प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर विजेता किसानों को पुरस्कार दिए। रानीवाड़ा में विधायक नारायण सिंह देवल के विरुद्ध मुकदमे को वापस लेने की मांग। उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। विशाल रैली में सैकड़ों लोग शामिल। बयाना में बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ संपन्न। उमेश चंद्र शर्मा बार अध्यक्ष निर्वाचित। ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जीत का जश्न।
रामगढ़ क्षेत्र में एक माह पूर्व चलाई गई ट्रेन को घाटे के चलते फिर किया बंद। यात्रियों ने रेलवे मंडल प्रबंधक आगरा के नाम सौंपा ज्ञापन। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन चलाने की मांग। शाहबाद में मनरेगा कार्मिकों ने ईएसआई और अन्य कटौती को लेकर सौंपा ज्ञापन। आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर की कार्रवाई की मांग। भीलवाड़ा में विद्यार्थी मित्रों ने किया प्रदर्शन। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मानदेय बढ़ाने की मांग रखी। देसरी उपखंड कार्यालय पर घाणेराव के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। चिकित्सकों के खिलाफ जताया आक्रोश। पुष्पेंद्र माली पर झूठे मुकदमे में एफआईआर लगाने की मांग। सूरजगढ़ की कुंभाराम नहर परियोजना में बजट देने की मांग। विधायक सुभाष पूनिया की अगुवाई में ग्रामीणों ने दिया धरना। बजट के अभाव में इस परियोजना से नहीं मिला लाभ। सीएम के नाम एसडीएम अभिलाषा को सौंपा ज्ञापन। झुंझुनू में विद्यार्थी मित्र और पंचायत सहायक संघ ने सीएम के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नियमित करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। दौसा के लालसोट में किसान महापंचायत को लेकर हुई मीटिंग। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। गुरुवार को होगी महापंचायत। करौली में नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्यार्थी मित्रों ने किया प्रदर्शन। विधानसभा का घेराव करने की दी चेतावनी। कहा सरकार से लगातार 14 साल से नियमित करने की मांग कर रहे हैं। टिकटॉक और इंस्टाग्राम से दोस्ती के बाद प्यार चढ़ा परवान। जम्मू कश्मीर से अपने प्रेमी से मिलने जोधपुर पहुंची प्रेमिका। कोर्ट पहुंचकर लिव इन रिलेशनशिप के कागजात किए तैयार। बासनी थाने पर उपस्थित होकर मांगी सुरक्षा की मांग। सीकर जिला मुख्यालय पर विद्यार्थी मित्र और पंचायत सहायक संघ ने निकाली रैली। विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। नियमितीकरण करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राजसमंद में विधानसभा उपचुनाव को लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली बैठक। बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश। A1 तेज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।